हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है तो हमने सोचा क्यों ना हम दिवाली पे मोहनथाल बनाएं। वैसे तो कई स्वीट्स बनती हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि चलो मोहनथाल की आज रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लेंगे 2 कप बेसन। बेसन कोई भी चलेगा, चाहे मोटा हो बारीक हो, कोई भी चल जाएगा, क्योंकि हमें तो उसे छान कर ही काम करना है। सबसे पहले आप उसे छान लीजिए, फिर उसमें जब वो छंट जाए तो उसमें 3 टेबलस्पून घी, देसी घी ऐड करना है और 3 टेबलस्पून गुनगुना सा दूध। दोनों मिला लेने हैं अच्छे से ऐसे मिलाना है कि वो बेसन दानेदार हो जाए। 1 टेबलस्पून मतलब 3 छोटे चम्मच, जिससे हम नाश्ता वगैरह करते हैं, 3 छोटे चम्मच उसके बराबर में। चाहे तो आप छोटा चम्मच भी ले सकते हैं, चाहे तो टेबलस्पून भी ले सकते हैं। टेबलस्पून लेंगे तो 1 टेबलस्पून, छोटा स्पून लेंगे तो 3 स्पून लेंगे। 1 टेबलस्पून घी के बराबर 3 स्पून घी। अच्छे से मसल के हाथ में दानेदार बना लें बेसन को। जब वो पूरा ऐसे दानेदार हो जाए, वैसे आपको इसमें 10 मिनट तक टाइम लग सकता है इसको ऐसे तैयार करने के लिए। और जब ये बेसन ऐसे दानेदार तैयार हो जाए तो फिर उसे आप छान लें। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। अब बिल्कुल वैसे ही रिपीट कीजिए और अपना बेसन को रब करके बिल्कुल बीच में घी और दूध मिक्स कर लें। फिर उसे छन्नी से छान लें। जब वो अच्छे से छट जाएगा तो वो बेसन इतना मुलायम, इतना नरम, उसका एक दाना अलग हो जाएगा। ऐसे लगेगा बिल्कुल अलग अलग बेसन हो जाएगा। हो सकता है आखिर में आपका कुछ ऐसा बेसन बच भी जाए जो चटे नहीं, लेकिन उसे आप एक स्पून से या स्पैचुला से दबा के छन्नी में छांट लेना है। जो उसके कण मोटे मोटे रह जाएंगे तो फिर उसे आप अलग करके रख लेना। अब दूसरी तरफ गैस पे एक कढ़ाई रख के उसमें 3/4 कप मेल्टेड घी उसमें डाल लें। आपको डालना है तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी घी को ही, क्योंकि ये घी से मोहनथाल बहुत टेस्टी बनता है। और ट्रेडिशनल रेसिपी तो देसी घी से ही बनेगी, उसी से स्वाद आएगा, उसी से मज़ा आएगा ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा घी भी गर्म हो गया है कढ़ाई में। अब जो बेसन हमने छाना था ना, वो उसमें ऐड कर देंगे। धीरे धीरे ऐड करना है, एकदम से नहीं डालना। 1 स्पून करके डालते जाओ और उसे मिक्स करते जाओ। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इसमें घी आपको पूरा है या थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन शुरू में तो आप इसी घी में आप भूनते जाओ और उसे हिलाते जाओ। थोड़ी देर में जब आपको लगेगा, जब सारा बेसन डाल दोगे, जब आपको लगेगा तब कि घी कम है, तो फिर 1 चम्मच, 1 स्पून से आप फिर घी उस हिसाब से डालना। घी ज़्यादा भी ना हो जाए, फिर तो कम घी में बनेगा तो वो बेटर ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आपने बेसन डाला और उसमें घी ऊपर झाग सी बननी शुरू हो गई तो थोड़ा सा बेसन कलर चेंज करना शुरू कर दिया। जब मिक्स होना हो गया तो ये थी उसकी पहली स्टेज। अब धीरे धीरे इसको हम और हिलाते जाएंगे और उसे अच्छे से भूनते जाएंगे, लेकिन इसकी फ्लेम आपको लो ही रखनी है, इसे तेज़ नहीं करना है। अब इसको तब तक भूनते जाइए जब तक ये अच्छे से भून ना जाए। अब देखिए, अब जैसे ये फूलता जाएगा, देख फूल रहा ना अभी, तो अब ये इसकी है ये सेकंड स्टेज। और अब इसे बड़े ध्यान से हैंडल करना है इसे। अब जो हमारा बेसन बिना छने बच गया था ना, आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे बस भूनते रहिए जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये फूलना शुरू हो गया है। अभी ये थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। जब ये पूरी तरह फूल जाएगा ना, तो फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आधा कप दूध ऐड करेंगे। वो भी गुनगुना दूध, ठंडा दूध नहीं लेना है आपने। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया ना, ब्राउन कलर। अब मैंने इसमें दूध भी ऐड कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा।
फिर अगला पोर्शन तब तक ऐड नहीं करना जब तक ये पहला दूध लिक्विड उसमें सूख ना जाए, रच ना जाए। ऐसे ही धीरे धीरे करके 2-2 घुट डाल के उसमें दूध ऐड करते जाना है। जब पूरा दूध आप ऐड कर लो तो ये एक हलवे की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। जब ये हलवे की कंसिस्टेंसी में आएगा, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा सारा, तो फिर या तो आप भूरा चीनी लो या उसे चीनी को पीस सकते हो। दानेदार नहीं लेनी आपने, मैंने तो हैंडल कर लिया, लेकिन इसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए आप भूरा चीनी ले लो या पीस लो। नहीं तो आप इसको एक तार चाशनी बना लो। जब एक तार चाशनी बन जाए तो फिर इसमें आप ऐड कर दो। जब आप एक तार चाशनी वाली इसमें ऐड करोगे ना तो ये थोड़ा सा और फूलेगा, तो इसको साथ साथ में हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। फिर जब मिक्स हो जाएगा तो इसे 1 या 2 मिनट के बीच के लिए इसे ढक्कन से ढक दें और साथ में नीचे से गैस की फ्लेम ऑफ भी कर दें। वो गैस फ्लेम कहीं ऑन ना रह जाए, क्योंकि ये टेक्सचर परफेक्ट बन चुका है मोहनथाल को थाली में परोसने के लिए। अगर आपने सेम बर्तन में ही रहने दिया तो फिर ये और ही कालेपन में आ जाएगा, क्योंकि कढ़ाई तो पहले ही ऑलरेडी गर्म है, तो ये और इसका सेक अंदर से लगता रहेगा और ये और ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर ये सूखना शुरू हो जाएगा। फिर इसे किसी दूसरे बर्तन में डाल के या तो ठंडा कर लें, नहीं तो जिस ट्रे में आपने इसको सेट करना है उसी में डाल के इसको रख दें ताकि वो ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा होगा फिर उसे आप हल्के हल्के चाकू से इसे शेप दे देना, जहाँ से आपने कट लगाने, आपने जैसे भी अपनी मर्ज़ी से पीस काटने हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, आपने जिस भी थाली में या ट्रे में इसे शिफ्ट करना है उसे पहले से अच्छे से क्रीज कर लें, तभी उसमें डालें। नहीं तो फिर जब आप कटिंग करेंगे तो वो पीस टूटने शुरू हो जाएंगे, तो आसानी से निकलेंगे नहीं। जब ये ठंडा हो जाए और सेट होना शुरू हो जाए तो आप ऊपर किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लें। कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या चांदी का वर्क आता है ना, वही उस पर लगा लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा मोहनथाल। अब तो हमने इसमें पीसेस में भी काट लिया इसे। लग रहा है ना हमारा ये मोहनथाल जैसे हमने किसी हलवाई की दुकान से लाया हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।